स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की जो एसर्स की केमिकल खसूसियात उसके बारे में है। एक थी एसर की तबाही खसूसियात कि सारे एसर फिजिकली तौर के ऊपर क्या है, जायका तुर्श है, उसका जी लिटमस पेपर का रंग किस तरह तब्दील करता है, क्रूसिव होता है, कंडक्टर है, ये उसकी तबाही खसूसियात थी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि सारे जो एसर की तबाही खसूसियात हैं वो और हैं और कीमिया खसूसियात और हैं। ये लास्ट टाइम पेपर में सवाल आया था, पिछले साल फैसलाबाद बोर्ड को आया था कि एसर की कीमिया खसूसियात लिखे। इस साल इससे अगला सवाल आया था एसर के वो मतलब के वो 3-4 रिएक्शन थे, वो और तरह से बात आई थी कि सवाल इस चैप्टर से आया था कि वो साल्ट सॉल्युबल साल्ट्स जो होते हैं वो उसके रिएक्शन लिखने थे। आपने सॉल्युबल साल्ट की तैयारी बनानी थी आप लोगों ने। लास्ट टाइम ये आया था केमिकल रिएक्शन, वहां बच्चों ने तबाही खसूसियत लिखी हुई थी। तेजाब का जायका ये है जी, वो लिटमस पेपर पे ये असर आता है जी, कंडक्टर है जी, क्रूसिव है, वो ऐसी बातें वो तबाही हैं। ये फर्क ज़हन में रखना है, तबाही और हैं और केमिकल खसूसियात और होती हैं। तो इसमें देखना है पहला रिएक्शन स्टूडेंट जो हमारा आएगा वो देखते हैं। बस रिएक्शन आप लोगों का चेक होता है, उधर बकाया दाएं बाएं की बातें चेक नहीं होती। पहली बात ये है कि स्टूडेंट के रिएक्शन जब होता है किसी एसिड का मेटल के साथ, अब वो मेटल कौन सी हैं? रिएक्टिव मेटल हैं। सर रिएक्टिव मेटल कौन सी होती हैं? पहले और दूसरे ग्रुप की मेटल्स को रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। उनके साथ इन एसिड्स का जो रिएक्शन है वो मॉडरेटली होता है, बहुत तेज नहीं होता ना बहुत स्लो होता है। उसके स्टूडेंट ये आता है कि मेरे फर्स्ट मेरे पास एक रिएक्शन है, ये मेटल जिंक है H2SO4, इसका इससे रिएक्शन हुआ है और बेटा जब रिएक्टिव मेटल का किसी तेजाब के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये पहले ही खसूसियात है, ये पहला चीज चेक करता है एग्जामिनर कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है या नहीं निकली। मुतलका साल्ट बन जाएगा ZnSO4 और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। मैं एक एक रिएक्शन लिखता हूँ, आपकी बुक के ऊपर दो दिए हुए, दूसरा खुद कर लेना। एक रिएक्शन लिखा है, रिएक्टिव मेटल का किसी तेजाब के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ मुतलका एक साल्ट बन जाएगा, जिंक सल्फेट साल्ट बन गया। आगे है एक बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा कि सर जब भी किसी तेजाब का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो फौरन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाजमी बनेगी और पानी बनेगा और मुतलका साल्ट बनेगा। तो बेटा ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3, इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाया है, ये नमक साल्ट बन गया CaCl2, CO2 गैस और ये पानी। ये ऊपर को तीर का निशान शो कर रहे हैं कि ये कहते हैं गैस बाहर निकल रही है, इस रिएक्शन में गैस का अखराज हो रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन मैंने शो नहीं किया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट है। इसके साथ भी बेटा किसी तेजाब का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये ऊपर को तीर का निशान शो इधर भी यही कर रहा है कि बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। दो रिएक्शन करवा दिए आपके कि जब तेजाब मेटल जे रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मुतलका साल्ट और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। और दूसरी बात ये है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ जब भी कोई तेजाब अमल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है और मुतलका साल्ट बनता है। ये रिएक्शन चेक होते हैं। हम चेक कर रहे थे तो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं बार बार कह रहे थे सर रिएक्शंस के ऊपर देखें, बच्चे का रिएक्शन बैलेंस है, बच्चे के फार्मूले ठीक हैं, बकाया पढ़ते पुढ़ते कोई नहीं। आपने उर्दू में लिखा होगा ना ये रिएक्शन करके ये बन जाता है, कोई नहीं पढ़ता। आपका रिएक्शन चेक होना है कि आपने वो रिएक्शन सही लिखा हुआ है, फार्मूला ठीक है।
ये इधर कई मरतबा मेरी कोऑर्डिनेटर साहब ने गलती निकाली थी, सर CaCl2 बच्चे ने लिखना है। आप CaCl को सही करते जा रहे हैं, इतना लूज ना करें, इसको गलती को गलती कहें। CaCl2 होगा तो पूरा फार्मूला ठीक है, CaCl फार्मूला ठीक नहीं है, इसके नंबर काटें आप लोग। तो इसलिए ये बार बार आपको बातें बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें उधर बच्चे गलती करते हैं और आपने इससे बचना है। इधर देहातों में रहने वाले बच्चों को बेचारों को यही नहीं पता होता कि सवाल आना कौन सा है। ये बहुत बड़ी सहूलत है कि हम आपको एडवांस में बता रहे हैं कि ये सवाल आया हुआ है, ये इस तरह आना है, आपको आएगा इस तरह आएगा, 5 पॉइंट आने 5 नंबर के। अगली बात बेटा, जब किसी पीछे पहले बात भी हो चुकी है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अम्ल तब्दील या न्यूट्रलाइजेशन। जब वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो नमक और साल्ट बनता है, और इससे नमक और पानी बनता है। इस अमल को बोलते हैं अम्ल तब्दील, उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। बेटा ये देखिएगा कि NaOH एक एसिड है, HCl एक तेजाब है, दोनों ने अमल किया, NaCl सफेद नमक बन गया और H2O पानी बन गया। ये अमल तब्दील है, ये न्यूट्रलाइजेशन है, जितने मर्जी इसके रिएक्शन करवाते हैं आप लोग। अगला रिएक्शन है सल्फाइड, सल्फाइड नहीं सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन। ये आगे वाला एक टॉपिक आ रहा है सल्फाइड्स, सल्फाइड नहीं है सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ जब किसी तेजाब का रिएक्शन होता है तो फिर क्या होता है, रिएक्शन नंबर 1, 2, 3 और चौथा 4। रिएक्शन मेरा है तेजाब के साथ सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स। बात जा रहा है सल्फाइड और है, सल्फाइड नीचे आ रहा है, सल्फाइड्स ये CaSO4 CaCO3 CaSO3 कैल्शियम सल्फेट और HCl तेजाब के साथ अमल बेटा किया है, CaCl2 SO2 और पानी। ये रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। ये चेक होता है वहां पे, सर सल्फर डाइऑक्साइड बच्चे ने बाहर खारिज किया कि नहीं किया इस रिएक्शन, सल्फाइड्स वाले रिएक्शन में, बाइसल्फाइड्स वाले रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड खारिज हुआ है तो नंबर मिलना है, अदरवाइज आपने सारा ठीक लिखा हुआ है, इक्वेशन बैलेंस है, ये बाहर नहीं निकाला हुआ आपने, ये गैस क्रॉस हो जाता है। बहुत आसान है पेपर चेक करना, ये वाला रिएक्शन बंदे की नजर में वैसे टिके हुए होते, फौरन ऐसे निकल जाते हैं मतलब स्पीड से। ये कैल्शियम सल्फेट और सोडियम बाइसल्फाइड सल्फेट जो है NaHSO3, इसका जब अमल करेंगे किसी तेजाब के साथ बेटा NaCl नमक बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी और पानी बन जाएगा। ये गैस निकलनी जरूरी है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स में। आगे है सल्फाइड। जब किसी सल्फाइड का रिएक्शन होता है किसी एसिड के साथ तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर निकल, ये पॉइंट ये उठ जाता है। जब किसी तेजाब का सल्फाइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर निकलती है, FeS सल्फर, फिर सल्फाइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाना है तो बेटा FeSO4 फिर सल्फेट और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के बाहर निकलना है। ये चीज देखनी, ये चीज चेक होती है, ये चीज, ये 5 रिएक्शन बेटा आपको दिखाए हुए हैं कि इनमें क्या क्या चीजें बाहर निकलनी है, और ये रिएक्शन आपके ठीक है तो 5 है आपके पूरे नंबर। जिस तरह फिजिक्स में न्यूमेरिकल के पूरे नंबर या मैथ में नंबर, इसके पूरे नंबर आते हैं। यहां पे एक और सवाल पेपर में आया था पिछले साल, उसने कहा था 3 मिनरल एसिड्स के नाम लिखें। वो बेटा 3 मिनरल एसिड थे, HCl नाम भी लिखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये बेटा मिनरल एसिड है आपके, इनके नाम पूछे तो ये 2 नंबर का था जी आपका, ये आपका 2 नंबर का आया था जी, ये मिनरल एसिड्स के नाम। बेटा पहला आपको रिएक्शन मैंने दिखाया है तेजाबों के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, फिर मैंने कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन दिखाया है आपका एसिड का, तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना है।
फिर मैंने एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाया है तो नमक और पानी बना। फिर आगे आके मैंने सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स का रिएक्शन किसी तेजाब के साथ किया है तो बेटा मुतलका का नमक बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकला है। ये ऑब्जेक्टिव में चेक होता है। तीसरा जो पांचवा रिएक्शन ये है सल्फाइड के साथ रिएक्शन। फिर सल्फाइड का जब किसी तेजाब के साथ रिएक्शन बेटा किया है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकली है। आगे वाला टॉपिक अलग पेपर में आता है, बाज़ दफा शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है कि एसिड्स के इस्तेमाल बताएं कि बेटा जो एसिड है, पहला एसिड जो मेरे पास है वो कौन सा है, उसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल का बादशाह ऑब्जेक्टिव में सवाल जो आया था जनरल साइंस वालों को इस साल कि केमिकल का बादशाह कौन सा, एमसीक्यूज में बेटा वो सल्फ्यूरिक एसिड है। किसी मुल्क की तरक्की का हिस्सा दो बातों के ऊपर होता है, उस मुल्क में सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार कितनी पैदा हो रही है और उस मुल्क के रोड्स कितने अच्छे हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये केमिकल का बादशाह है। अब आपको जहां पे सवाल पूछेगा बंदा कि सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी खाद्य बनाने में इस्तेमाल, उनके नाम लें बेटा। खाद्य बनती है अमोनियम सल्फेट से, अमोनियम सल्फेट एक खाद बनती बेटा इससे। कैल्शियम सुपरफास्फेट, सुपरफास्फेट दूसरी खाद बनती है बेटा इससे। और धमाका के धन्यवाद। इसके बाद पेंट्स बनते हैं। ये धमाका के धन्यवाद में पेंट्स में इस्तेमाल होता है, अद्वियात इसमें इस्तेमाल होता है, ड्रग्स में होता है, डाइज ड्रग्स रंगों में, अद्वियात में ये बेटा इसके इस्तेमाल है, सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल। नेक्स्ट बेटा आपका कि इसको हम लोग बतौर इलेक्ट्रोलाइट भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ बैटरियों के अंदर इसको बतौर इलेक्ट्रोलाइट इसके बाद बेटा दूसरा मेरे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, दूसरा तेजाब। ये भी धमाका खेज मवाद में इस्तेमाल होता है, इससे भी खाते बनती हैं। धमाका खेज मवाद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों में इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों धमाका खेज मवाद में इस्तेमाल हो रहे हैं। खाते बनती हैं अमोनियम नाइट्रेट, वहां बनता है अमोनियम सल्फेट, यहां बनती है अमोनियम नाइट्रेट एक हाथ। धमाका खेज मवाद पेंट, अद्वियात, और डिजाइन कॉपर की प्लेट्स के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉपर की प्लेट्स पर डिजाइन बनाने के लिए, प्लेट्स पर डिजाइन बनाना, ये इसका इस्तेमाल है। ये आपने ये लफ्ज चेक होते हैं, वो लंबे लंबे फिक्रे चेक नहीं होते पेपर में, अल्फाज चेक करते हैं ये वाले, खादों के नाम, धमाका खेज मवाद, पेंट्स, बस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो तेजाब जो हमारे मैदे में पैदा होता है, जो जरासीम को मारता है। ये बेटा ये कोई चीज़ साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप लोग बर्तन वगैरह के ऊपर मैल की चैल होती है उसको साफ करते हैं, वॉशरूमों में इस्तेमाल करते हैं। ये चमड़ा रंगने में इस्तेमाल होता है, टैनिंग में, प्रिंटिंग में, सफाई में बेटा, चमड़ा रंगने में और प्रिंटिंग में। ये तीन इस्तेमाल, सफाई, चमड़ा रंगना और प्रिंटिंग के अंदर इसका इस्तेमाल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। आगे बेटा आपका है बेंजोइक एसिड। ये कंफ्यूज करते हैं दोनों। बेंजोइक एसिड का बेटा इस्तेमाल है खुराक महफूज करना, खुराक महफूज करना, और एसिटिक एसिड का इस्तेमाल भी खुराक महफूज करना है, और साथ है खुराक को खुश जगह बनाना, खुराक महफूज करना, महफूज करना बेटा, और खुराक को खुश जायका बनाना। ये है कि एसिटिक एसिड का और बेंजोइक एसिड का बेटा इस्तेमाल। और खुराक महफूज करना, खुराक को खुश जायका बनाना,
और इसके साथ साथ ये है कि बढ़ के डंग के इलाज के लिए भी शहद की मक्खी नहीं, बढ़ का डंग जिन्होंने पंजाबी च भूंडियां आखते आप, घमोरियां, ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। एस्टिक एसिड ਨੂੰ सिरके ਦਾ ਤਜ਼ਾਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। बढ़ के डंग का इलाज ये बेटा इसके इस्तेमाल है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है खाद्य बनाने में, अमोनियम सल्फेट में, कैल्शियम सुपरफास्फेट, तंबाकू के मवाद, पेंट्स में बतौर इलेक्ट्रोलाइट और रंगसाजी में और अद्वियात के बनाने में इसका इस्तेमाल है। अगली बात है कि दूसरे नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है। अमोनियम नाइट्रेट खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। ये खाद बेटा धमाका गेंद मवाद, पेंट्स बनाने में, अद्वियात के बनाने में, कॉपर की प्लेट्स के ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं इससे। नाइट्रिक एसिड बहुत खतरनाक तजाब ये वाला, ये दोनों तजाब जहर है तकरीबन, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जहां पर बंदे का खतरा गिर जाए वही जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रोक्लोर गैस तो बहुत तजाब होता है, हम लोग वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं अपने सफाई के लिए, कपड़ा चमड़ा रखने के लिए, प्रिंटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। बेंजोइक एसिड का एक ही इस्तेमाल है, खुराक महफूज करना। एस्टिक एसिड का इस्तेमाल है खुराक को महफूज करने के साथ साथ खुश जायका बनाना बेटा, और बढ़ के डंग के इलाज के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ तजाबों के बेटा जराए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा एमसीक्यूज में। कुदरती जराए एसिड्स के, कुदरती जराए बेटा कौन कौन से हैं? सिट्रिक एसिड, ये कहां पाए जाते हैं? खट्टे फ्रूटों में, लेमन में, सिट्रिक फ्रूट में। लेमन वगैरह में पाए जाते हैं बेटा ये वाले। ऑरेंज के अंदर, माल्टे में पाए जाते हैं। आगे है बेटा, ये नाम है नंबर दूसरा बेटा एसिड है मेरा कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये इसका जरिया है बेटा आपका फटा हुआ दूध, फटा हुआ दूध। नंबर तीसरा बेटा जरिया है फार्मिक एसिड, शुंठी के डंग में। और चौथा जरिया है ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड बेटा ये बासे मक्खन में होता है। बासे मक्खन के अंदर, बासे मक्खन के अंदर होता है ब्यूटाइरिक एसिड। टारटारिक एसिड, टारटारिक एसिड, ये टारटारिक एसिड सुनना, टारटारिक एसिड और सिट्रिक एसिड ये लहदा चीजें बेटा। ये इमली में होता है बेटा, टारटारिक एसिड है इमली के अंदर, एप्पल्स के अंदर, ये अंगूरों के अंदर, अंगूर में और एप्पल सेब में। ये बात याद रखना, टारटारिक एसिड। मैलिक एसिड ये देखें, ये ऐसा तजाब है ये सिर्फ सेब में होता है। ऑब्जेक्टिव का सवाल आपको आएगा रूजी में। टारटारिक एसिड भी सेब में होता है और मैलिक एसिड भी सेब में होता है। यूरिक एसिड पेशाब में होता है। पेशाब के अंदर होता है बेटा। स्टेरिक एसिड, सिट्रिक नहीं, स्टेरिक एसिड। ये है सिट्रिक,
सिट्रिक एसिड, ये है स्टेरिक एसिड, ये होता है फैट्स में, चर्बी के अंदर होता है। तो बेटा ये सोर्सेज हैं कुदरती जराए जो हैं नेचुरल, बाजार में कुदरती जराए, एसिड्स के कुदरती जराए कौन से हैं? नंबर 1 है सिट्रिक एसिड, खट्टे फ्रूटों में होता है, लेमन है, माल्टा है। नंबर 2 है मेरा लैक्टिक एसिड, फटा हुआ दूध, फुटिया दूध जिन्हें बोलते हैं पंजाबी। आगे फार्मिक एसिड, ये चूंटियों के डंग में होता है, कीड़ियां के डंग होता, शहद की मक्खी होता। अब वो बात नहीं है कि वो देसी मक्खी या वलैती मक्खी या वड्डी मक्खी या निक्की मक्खी, बस शहद की मक्खी के डंग होता है। ब्यूटाइलिक एसिड, बुस्से मक्खन चुदा, वासे मक्खन। टार्टारिक एसिड इमली, अंगूर और सेब में होता है। मैलिक एसिड अकेले सेब के अंदर पाया जाता है। यूरिक एसिड पेशाब में पाया जाता है। स्टेरिक एसिड बेटा फैट्स के अंदर पाया जाता है, चर्बी के अंदर पाया जाता है। ये तजाब एक, ये बेटा आज का टॉपिक था मेरा आपका एसिड्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या है और उसके आगे ये कुछ एसिड्स का इस्तेमाल था और जराए थे। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।